नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं जियो न्यूज। इस तरीके से कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी कश्मीर गए और कश्मीर में जाने के बाद उनका एक बयान आया और वो बयान ये था कि पीओके और भारत देश का विलय हो जाएगा यद्यपि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो। हम जनता से जानेंगे क्योंकि जो विपक्ष है, विपक्ष ने कहा ये सिर्फ एक जुमला है, पीओके का विलय कभी हो ही नहीं सकता। तमाम आपने देखा होगा पार्लियामेंट से भी कि अमित शाह ने भी ये कहा है कि पीओके का विलय भारत देश में होगा होगा। तो हम जनता से जानेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नमस्ते। पहले तो सर मैं भारत की जनता को प्रणाम करता हूँ। क्या लग रहा है योगी जी कर पाएंगे कुछ कश्मीर में? सर जी वो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? एक बात मैं पूछना चाहूंगा, अगर हमारा जवान शहीद होता है तो उसके ऊपर सवाल उठते हैं, तो है तो बॉर्डर ही नहीं सर। और अगर कोई राज्य का सीएम अगर वहां जाता है क्योंकि भैया इलेक्शन आ रहे हैं, अगर वो बोलता है तो पाकिस्तान अगर अलग होगा और पाकिस्तान में अगर अटैक होगा तो जीत तो भैया हमारी होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान अगर हमारे जवानों पे एक्शन करता है, अचानक 100 जवानों पे करता है, तो भैया क्यों नहीं हो सकता? विपक्ष से सवाल पूछता हूँ, विपक्ष बोलता है क्यों यार, विपक्ष का हम सब एक ही है, भारत एक है। लेकिन इस तरह के लोग, इस तरह के विपक्ष आके सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं हो सकता सर? अलग करो, क्या जरूरी है उससे? हाँ ये जरूर है कि भैया सामान हर जगह से आता है, ये है। यहाँ पर आके क्वेश्चन उठ जाता है कि भैया काम तो सबने करना है, लेकिन भैया जुटना किसी ने नहीं है। लेकिन वो तो सर हर बार हमले करने की कोशिश करता है। कश्मीर किसका हिस्सा है? मैं यहाँ सबसे पूछता हूँ, कश्मीर किसका है? कश्मीर हमारा ही है सर, कश्मीर हमारा है, तो फिर क्यों नहीं अलग हो सकता सर? किस लिए नहीं हो सकता? एलओसी में जब जवानों के ऊपर एक्शन हो रहा है, शहीदों के ऊपर हो रहा है, तो उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं सर। तो योगी जी ने जो किया वो बिल्कुल परफेक्ट किया है। इन फर्क है ये नहीं कि भैया हम उस साइड के, हम उस साइड के हैं। भैया ये मुट्ठी भारत की है। फर्क है ये जो हवा निकलती है ना, ये हवा सिर्फ विपक्ष ही है और कोई नहीं है। बाकी आप अगला सवाल। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर का वो आया कि एक वर्डिक्ट है और उन्होंने कहा कि हमसे बिना पूछे बुलडोजर किसी के घर पे नहीं चलेगा। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करा और उन्होंने कहा कि बुलडोजर में तो पंचर हो गया, अब क्या करेगी योगी गवर्नमेंट? सर ये मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। ये यहाँ पर है ना सर, योगी जी की एक चीज है जो हम कहेंगे बिल्कुल गलत है। अगर एक इंसान गलत करता है, या वो आतंकवादी है या वो है, तो उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उसके परिवार के ऊपर। लेकिन अगर उसका परिवार भी इन्वॉल्व है, अगर परिवार भी सब कुछ है, फिर तो भैया बुलडोजर क्या, उनको कहीं भी डाल दो। ये बात हो, क्योंकि भैया हम जलेबी तरह नहीं घूमते, हम सवालों के जवाब लेते हैं। ये मेरा सही है, ये मैं बोलूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर के ऊपर रखा है वो रियलिटी सच्चाई है। क्यों? कारण इसका दो बताऊंगा, दो। पहला तो भैया तुम पत्थर जो मारते हो, उसमें पत्थर एक मार रहा है, उसका बाप नहीं मार रहा, उसकी माँ नहीं मार रही, उसके ये घर वाले नहीं मार रहे, छोटे बच्चे नहीं मार रहे। लेकिन अगर रियलिटी होती है, सच्चाई है, अगर उसका परिवार भी इसके साथ इन्वॉल्व है, तो भैया पैसे आ रहे हैं तो सब में बढ़ते हैं परिवार में, तो फिर तो भैया बुलडोजर क्या, फिर तो भैया तुमने जो करना करो। लेकिन अगर रियलिटी है वो एक ही है, तो भैया उसको सजा दो, उसके परिवार को सजा मत दो। आगे बोल। लेकिन वो जो उन्होंने कहा है कि क्राइम के बलबूते पे हम बुलडोजर से घर नहीं गिराते, बल्कि वो जो इलीगल घर होता है हम उसे गिराते हैं। आज तक हमने कोई घर क्राइम के बेस पे गिराया ही नहीं, हमने तो इलीगल घर जो बने हुए थे उसके बेस पे गिराया है। सर क्राइम में जो घर आपने बताया है, अरे मैं किसी जमीन में लेता हूँ, डाटा मांगा गया तो जारी करना चाहिए। मैं अगर एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा, सुप्रीम कोर्ट में डाटा दिया भी गया। उत्तर प्रदेश का जो एक वकील आया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसने डेटा दिया और उसने कहा कि कोई क्रिमिनल के ऊपर घर नहीं चल रहा, जो इलीगल तौर पे जो बिल्डिंग बनी है उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है। कागज क्यों दिया था जब पहले बना, उस टाइम क्यों रुका नहीं गया? पहले बना क्यों रुका नहीं गया? जब इतना साल इंसान बच गया, बाल बच्चा पैदा कर लिया, तो तेरा घर पे जाके रहेगा वो, तेरा घर पे जाके रहेगा, तू तोड़ देगा तो जाएगा कहाँ बंदा? वो बंदा लोग कहाँ जाएगा? बाल बच्चा पैदा कर दिया, 10 साल 50 साल हो गया, हाँ वोट लग गया, कागज हो गया, राशन कार्ड बन गया, पहले क्यों बनाने दिया? पहले क्यों बसने दिया? अभी क्यों तोड़ रहे तुम? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो पहले बना वो पहले की सरकारों की वजह से बना, क्योंकि उन्हें वोट बैंक चाहिए था। अच्छा, पहले वाला सरकार गलती किया, वोट बैंक चाहिए था, भी गलती करेगा। मतलब हमने चोरी किया, तुम भी चोरी करे, मतलब देश को तुम खोखला बनाने चाहता हो, दोनों सरकार मिलके। हाँ, मतलब हम भी चोरी, तुम भी चोरी करेगा। खोखला कैसे बन रहा है? तुम अच्छा कानून सिखा। खोखला कैसे बन रहा है? हाँ? खोखला तो ऐसे बन रहा है। तुमने बोला वो सरकार क्यों बनाने दिया, मतलब वो सरकार बनाने दिया, तुम उसको कब्जा करेगा, फिर दूसरा सरकार आएगा। उनका कहना यह है कि अगर इलीगल जगहों पे बना है घर
अगर आप जहाँ पे खड़े हो, कल को आप यहाँ पे घर बना लो, सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे घर बना लो, परसों में आपको घर तोड़ के मैं यहाँ पे घर बना लूं, तो इलीगल जगहों पे तो बुलडोजर चलेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। परसों का बात नहीं है, जहाँ घर बांध गया वो परसों और परसों में बहुत फर्क होता है, होता नहीं होता। इसका मैं जवाब देता हूँ। 10 साल सर, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से बनते हैं, कहाँ से आते हैं? ये तो सरकार के द्वारा जो गर्जोपी में है, वोट बैंक हो जाता है। लेकिन जब उसको तोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन जो इतने सालों से जुड़ा हुआ है, वो बच्चे जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? कोर्ट ने आदेश इसलिए दिया, कोर्ट का आदेश का हुक्म करो, क्योंकि वो भारत की सरकार का है। कोर्ट का आदेश मतलब ये समझ लीजिए, लेकिन सवाल उठता है राज्यों की सरकारों के ऊपर। फिर कोर्ट तो अपना काम करेगा। अगर मैं गलत जगह पे मकान बनाऊंगा तो भैया क्या होगा? आज नहीं हुआ तो 50 साल बाद तो आज मेरे छत पे तो डंडा तो टटेगा, क्यों? तो ये गलत काम है। लेकिन मेरा काम जो है, राशन कार्ड, ये कहाँ से आया? ये तो राज्य, ये जो नेता लोग हैं, इन्होंने तो मेरा बनाया। कहने का मतलब है कि जिसका राशन कार्ड, आधार कार्ड बने हुए हैं, वो लीगल लोग हैं। सर, इलीगल लोग ऐसे तो बनेंगे, इलीगल सरकारी है, लीगल गलत वैध है, उसका वो है वैध। जो आधार कार्ड जिनके बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं, वो वैध लोग हैं, है ना वैध? 100 लोग को तो बसना देना चाहिए। आप बताइए वैध है? सर, वैध क्यों नहीं होंगे? वैध क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे एक बात बताइए, बांग्लादेश में से जब तारों के नीचे से निकल कर आते हैं और उनके 24 घंटे में आधार कार्ड बन जाते हैं, तो वह से वैध कैसे बन जाते हैं? इसका तो जवाब दूंगा। जो बना रहा है वही सबसे बड़ा देशद्रोही है। भैया, नीचे से मैं कहता 5,000 दूंगा तो तू क्या लेगा मेरा? फिर 5,000 ही लेगा ना। तो मैं भले बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आऊं, वो तो भैया बनेगा ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मुझे जवाब दे। मैं तारों के नीचे से आऊं या तारों से ऊपर से आऊं, मेरी जेब भैया 5,000 ले 5,000 कौन ले रहा है? जो बैठा है, मेरा तो छोड़ो, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ 5,000 देने वाला हूँ। रिश्वत कौन ले रहा है? भैया आप ले रहे हो। रिश्वत कौन ले रहा है? जो यहाँ जनता देख रही है। अरे भैया 5,000 क्या, 20,000 क्या? तारों के नीचे से आने पहले तो उनको भैया ऑन द स्पॉट में गोली तो नहीं मारी जाती, लेकिन सर बन। लेकिन असम में तो ये करा जा रहा है। असम में क्या? दूसरी जगह पे गद्दारी है। एक मिनट, असम में तो करा जा रहा है सर, हर अच्छा, ये बताइए आधार कार्ड बनाता कौन है? सर, आधार कार्ड केंद्र है, राज्य? सर, राज्य बनाए या केंद्र बनाए? राज्य बनाए या केंद्र में एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भैया आधार कार्ड से वोट तो हर जगह पे जाएगा, राज्य वाला या केंद्र वाला एग्जाम्पल है। तो मेरा किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। आधार कार्ड से वोट कैसे जाएगा? वोटर आईडी कार्ड होगा, उससे वोट। वोटर आईडी कार्ड से भी आएगा। मेरा सवाल ये बताइए, मेरा सवाल ये है कि जैसे बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर टच है, जो बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो पकड़ती है उन लोगों को, और पकड़ने के बाद उन्हें थाने ले जाती है। तो जो पुलिस होती है वो राज्य की पुलिस होती है। तो जैसे मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ आपसे, असम में क्या हो रहा है? असम में जो इलीगल लोग हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है, तो उसमें विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन एक आधार कार्ड भी बनना है, उसमें सवाल क्यों नहीं उठ रहे? सर, उसमें इसलिए क्यों नहीं उठ रहे हैं क्योंकि भैया इलेक्शनों का खेल है, आधार कार्ड का खेल है, वोटर आईडी का खेल है। सही है सर, इसलिए क्यों नहीं कर रहे? पीएफ अपना काम कर रहा है, वो जेल तक पहुंचा रहा है। पुलिस क्या काम कर रही है? कुछ पुलिस कर्मचारी की वजह से पूरे सिस्टम भी खराब हो जाता है। तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है। राज्य की क्यों नहीं बनेगी? मेरे चाचा की तो बन नहीं सकती ना, आपके चाचा की बन सकती है, राज्य की जरूर बनेगी। तो राज्य ही मेन क्वेश्चन है। राज्य यार वोट बैंक कहाँ से आएगा? जो 50 साल से कहीं बैठा है, अचानक आज तो उसके आगे हथौड़ा लग जाए, उसके बाद लेकिन कोर्ट तो अपना काम करेगा तो भैया उसके आदेश है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा एक ही सवाल है, जो कार्ड बन रहे हैं वो नेता लोग ही बना रहे हैं। बाकी सवाल इनसे पूछिए।